संत हैं। संतों के पास शिष्य कई होते हैं। अब वो संत जो अभी भी कई बार सुना जाता है ऐसा कि ये उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। तो उनके पास जो शिष्य थे उनके दिमाग में अंदर भी ऐसा होता था कई बार कि हमारे जो गुरु महाराज है ना, तो एक उस शिष्य को ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे को नहीं करते। तो होते होते कानाफूसी करते 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 ये शुरू से चली आई हैं बातें। करते करते आपस में बातें करते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे से ज्यादा लगाव नहीं रखते, फलाना जो शिष्य उससे ज्यादा लगाव करते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं। पहुंचते पहुंचते बात आखिरकार पहुंच ही जाती है। तो जब गुरु महाराज जी के पास, महापुरुषों के पास बात पहुंची, तो कहने लगे, कई तो डर के मारे बोले नहीं, कई कहते नहीं मैं कहूंगा। कईयों को ना झाका नहीं होता। तभी कहा है कि संतन सेती मस्करी कुल डूबन की रीत, भागवान सेवा करे हुज्जत करे प्लीत। कभी भी किसी संत के साथ हुज्जत नहीं करनी चाहिए, है ना। हुज्जत करें तो अगर वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो उसको हम अब उस कृपा को संभाल के चले। तो कई लोग होते हैं चल पड़ते हैं, कहते मैं जाके पूछता हूँ उनसे। तो चले दो चार शिष्य आगे, कहने लगे महाराज ऐसी बात है कि आप ना हमारे को प्यार नहीं करते, उसको ज्यादा प्यार करते हैं। वो कौन था? देखा कौन है वो? तो बाहर देखा, ये सब लोग तो चमचमाते हुए बैठे हुए थे, एंड बिल्कुल हमारे शरीर को मिट्टी भी ना लग जाए। लेकिन वो जो सेवादार था ना, बाहर मिट्टी के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था और मस्त अपनी धुन में मस्त था। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल आपके अंदर मन की भावना है। लेकिन गुरु महाराज जी, जो गुरु लोगों के अंदर ना सबका एक जैसा भाव होता है। जैसे सूरज निकलता है तो किरणें सबके ऊपर एक जैसी पड़ती हैं। बादल बरसता है, पानी आता है, तो वो ये नहीं देखता ये गंदी जगह है या अच्छी जगह है या उपजाऊ है या ना उपजाऊ, सब जगह बारिश होती है। ऐसे गुरु महाराज जी की नजर सबके ऊपर एक जैसी होती है। लेकिन आपका एक भाव भी है कुछ ऐसा। लेकिन थोड़ी बात ये हो जाती है, आपके मन की बात ये है कि जो आप मेरे साथ बात करने आए हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग को मैं संशय, गुरु बिन संशय कौन निवारे। तो आप लोग जो हो ना, क्या करते हो? कहते महाराज हम तो सारा दिन सेवा करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछे भी लगाते हैं, बर्तन भी, लंगर भी सब, लेकिन वो जो है ना, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं, वो कोई काम हमने करता देखा ही नहीं है कभी, कभी भी नहीं करते देखा। पर सारा दिन ये बैठा रहता, अपने धुन में बैठा रहता है, बस कोई काम नहीं करता। ना कोई भजन करते देखा, ना कोई सेवा करते देखा। हम तो भजन भी करते हैं, हम सेवा भी करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने उनको समझाया कि ये जो बैठा है ना, आप जो सेवा करते हो ना, मेरे सामने करते हो, मुझे दिखा के करते हो। लेकिन ये सेवा करता है, किसी को पता ही नहीं कब उठ के कर देता है। रोज आना इसका नियम है कि जहां हम बैठते हैं ना, रोज हमारा आसन साफ करता है। रोज हमारे आश्रम पे हमारे उठने से पहले ही, या हम अपने शौच क्रिया में जाते हैं या बाहर वॉक के लिए जाते हैं, तो उस टाइम से हमारे आने से पहले ही हमारे ये सिंहासन साफ सुथरा कर देता है। हमारे रहने वाली जगह, जो कमरा है, झोपड़ी है, वो बिल्कुल साफ कर देता है। कोई नहीं देखता उसको, ये हमें पता है। हमें तो पता है कि ये करता है, लेकिन आप लोगों को किसी को नहीं पता। ये चुप करके गुप्त सेवा कर जाता है, किसी को नहीं पता। और फिर भजन कहो, तो भजन भी ये सुबह उठ करके, आप तो उठते हो 5 बजे, 5 बजे उठकर आप आंखें बंद करके बैठ जाते हो, लोगों को दिखाने के लिए हम भजन कर रहे हैं। लेकिन ये सवेरे 3 बजे उठ करके सेवा सिमरन सब कुछ कर लेता है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं है। आज हम सेवा सिमरन करते हैं दिखावे की, झाड़ू भी मारते हैं तो दिखावे का, बर्तन भी मांजते हैं तो दिखावे के। लेकिन गुरु महाराज जी ने फरमाया, महापुरुषों ने फरमाया, अगर हम सेवा करते हैं तो कोई ये धन की सेवा भी करते हैं, मन से भगवान का सिमरन भी करते हैं, धन से भी करते हैं। हम लोग तो लोगों को दिखा करके पत्थर पे लिखवाते हैं, लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं, पत्थर पे नाम लिखवा देते हैं।
और किसी ने एक पंखा लगाया था, एक पंखे पर अपने बाप का, अपने दादे का, परदादे का नाम लिखा दिया था एक पंखे पे। और जब वो घूमता था, जब उनको उनको ना सपने में नजर आया कि हमारे दादे परदादे घूम क्यों रहे हैं, तो किसी से जाके पूछा कि वो हमारे को चक्कर खाते नजर आ रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने बताया कि तुम जिस पंखे पर दादे परदादे का नाम लिखा दिया वो घूमेगा, तो तुम्हारे दादे परदादे घूमेंगे और क्या करेंगे, उनको चैन आएगी। तुमने एक पंखा, ज्यादा तुम्हारा उस टाइम पे 500 का लग गया होगा, 500 का पंखा में तुमने 3-4 नाम लिखा दिया, और वो जब घूमता है तो फिर वो घूमेंगे नहीं, उनका दिमाग घूमेगा नहीं। ये हमारी सेवा होती है। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, वो नाम नूम नहीं लिखवाते। वो नहीं कहते, वो कहते जो लिखा क्या उसके घर में लिखा, हमने नाम क्या लिखा। और जब वो देता है वो नाम लिख के देता है क्या, वो देता है कभी उसने कहा मैं देता हूँ, या उसने अपना नाम लिख के भेजा है कि मेरा नाम ये मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ। हम उसी की चीज उसके नाम पर देने पर नाम लिख के देते हैं, पत्थर पे मेरा नाम लिखो कि मैंने इतनी सेवा करी। जो अथा देता है उसका कोई नाम नहीं है। तो वो जो हम करते हैं सेवा, ऐसी सेवा हम रोज हम कहते हैं, और सब जगह आप सुनते भी होंगे, ऐसी सेवा करें कि एक हाथ से करें दूसरों को पता ना चले। और अगर हम दरबार में भी सेवा करते हैं जा करके, तो वहां सेवा वाह वाली मत कराओ, वाह वाह वाली सेवा मत करो, हंकार आ जाएगा। वो सेवा वो करो जो किसी को पता भी ना चले और सेवा भी हो जाए। और सेवा जो है, सबसे छोटी सेवा जो है वो रंग लाती है। धन तो हर इंसान पकड़ा देगा, मन से भजन हम करते हैं बैठ करके, वो भी हम जा करके लोगों को दिखा करके बैठते हैं। लेकिन करने वाले जो हैं वो ऐसे टाइम पे कर जाते हैं कि ना कोई मुझे देखे ना मैं किसी को देखूं, ऐसे वो करता है। कहते नहीं महाराज हमें विश्वास नहीं हो रहा। शिष्य कहते हैं महाराज हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा करता होगा। कहते ठीक है फिर ऐसा है, ऐसे करो, तो मैं ना, ये कुछ सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, कुछ सोने के सिक्के हैं, ये मैं तुम्हारे सबको बांटता हूँ और उसको भी देता हूँ। ये ऐसी जगह छिपा के आओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। कहते वाह ये कोई बात है, अब छिपा के आते हैं। वो सिक्के सबको दे दिए, दे दिया उसको भी दे दिया सिक्का कि छिपा के आओ। सबने सिक्के अपने छिपा दिए। पूछा महाराज जी ने, संत जी ने, कि तुम सिक्के कहाँ छिपा के आए। तो किसी ने कहा कि कपास में छिपा दिए, किसी ने कहा मिट्टी में दबा दिए, किसी ने कहा फलानी जगह करे आए, किसी ने कहा हम जंगल में डाल आए, मतलब हमने छिपा दिए, छिपाए आए हो। कहते हैं उसका पूछा कि तुमने कहाँ छिपाया। तो संत जी ने कहा था कि ऐसी जगह छिपा के ना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो उसको पूछा तूने कहाँ छिपाया, उसने वो अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था अभी। कि तूने क्यों नहीं छिपाया। कहते महाराज आपने ये कहा था कि वहां छिपाना जहां कोई ना देख रहा हो, मुझे ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई जहां की वो ना देख रहा हो, इसलिए सिक्का मेरे पास ही है, मैंने इसको कहीं नहीं छिपाया। तो बोले बोलो बेटा, जब उसको हर जगह भगवान नजर आ रहे हैं और भगवान को हाजिर नाजिर समझ करके वो सेवा भी करता है,